इसमें हाईलाइट कर दिया है कि इतने टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए प्रीवियस वीडियो में। अब मैं आगे के टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है HTML एलिमेंट्स क्या होता है, HTML एट्रीब्यूट क्या होता है, HTML हेडिंग टैग क्या होता है, HTML इंडेंटेशन क्या होता है। ये हम कंप्लीट करेंगे अभी। जैसे कि आपको थंबनेल में वहाँ दिखा होगा, पहले से मैंने उसमें थंबनेल लगा दिया है। अब हम आपको सिखाएंगे HTML एलिमेंट्स। तो HTML एलिमेंट्स को हम अच्छे तरीके से सीखने के लिए पेंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ से हम। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि टैग होता है, जो आपको पहले बताया था, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पे हम ओपनिंग टैग लिखते हैं, तो ओपनिंग टैग का सीधा है टैग नेम, फिर इसमें स्पेस दे देंगे यहाँ पे इतना मान लीजिए, फिर यहाँ पे लिख देंगे बैकस्लैश टैग नेम। इसे हमने क्लोज कर दिया। इसका मतलब हुआ है कि यहाँ से टैग ओपन हुआ है और यहाँ पे टैग क्लोज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बैकस्लैश, यानी कि स्लैश लगाने से टैग क्लोज हो जाता है। और इसके बीच में आता है कंटेंट बीच में क्या आता है, इसका कंटेंट आता है। ठीक है, इसको हम पूरे को ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, मान लीजिए ये है हमारा। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे एक सिंटैक्स बनाते हैं हम। सिंटैक्स कैसे बनाएंगे हम, इसका दूसरा सिंटैक्स इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि फिर से हम टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, फिर एक टेक्स्ट बनाते हैं। सेम उसी प्रकार इसमें हम क्या लिखेंगे, OPENING ओपनिंग टैग। ठीक है, यहाँ पे स्पेस देते हैं और लास्ट में आते हैं, बैकस्लैश लगाया, क्लोजिंग टैग इसके बीच में क्या आएगा हमारा, कंटेंट। यहाँ पे लिख लो कंटेंट। ये हमारा हो गया है एक तरह से सिंटैक्स। ये हमारा, इसको हम कलर कर देते हैं इससे। ये हुआ हमारा सिंटैक्स, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, इसके बीच में कंटेंट आएगा। अब हम समझते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लेने के लिए हम टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पे हम आपको समझाएंगे टेक्स्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ओपनिंग टैग, मान लीजिए आपको हेडिंग टैग लगाना है। तो हेडिंग टैग लगाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आपको ओपनिंग लेस देन ब्रैकेट लगाएंगे। सॉरी, इसका कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे टैग का नाम। इसे टैग आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, मैं बता चुका हूँ, पैराग्राफ टैग बता चुका हूँ, हेडिंग टैग बता चुका हूँ। तो अभी मान लीजिए पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, तो P लिख देंगे। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे P के अंदर लिख दिए, क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ सिंपल P टैग लिख दो, दिस इज अ सिंपल टैग। ठीक है ना, या सिंपल टैग कह सकते हैं, या कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही लिखिए, आपकी मर्जी। और यहाँ पे क्या लिखना होगा, इस P टैग को ओपन किया तो P टैग को हमें यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा। ये जो हमारा फाइनल बन के हो गया है, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट टैग। P टैग, ये देखो यहाँ से ये इसका सीधा, ठीक है, ये इसके लिए हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको हम समझेंगे कैसे कि एलिमेंट क्या है। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया ओपनिंग, क्लोजिंग और कंटेंट। तो फिर एलिमेंट क्या होगा, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी लिखा जाएगा वो कंटेंट होगा, और इस पूरे को बोलेंगे हम एलिमेंट इन HTML। ये हो गया पूरा एलिमेंट ऑफ HTML का। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीपली लेवल पर समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सेम वही प्रक्रिया है। यहाँ पे मान लीजिए हम ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग सेम उसी प्रकार हम फिर लिखेंगे इसको, इतना मान लीजिए लिख लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे
OPENING ओपनिंग, ठीक है ना। स्पेस टैग लिख देंगे, सॉरी टैग, ठीक है। फिर क्या आएगा इसके अंदर, कंटेंट, कंटेंट, फिर क्या आएगा, बैकस्लैश, फिर क्लोजिंग, क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब हम इसका जो है एक तरीके से सिंटैक्स तैयार हो गया। बट इसमें एक चीज़ और है, वो क्या है, ये अभी जो पूरा है ये एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट को हम एट्रीब्यूट बनाने के लिए क्या लिखेंगे, इस, यानी कि आप इतना समझ लीजिए, इस यहाँ से और यहाँ तक के बीच में जो भी लिखा जाएगा वो कंटेंट होगा, और इस ग्रेटर देन और लेस देन के जो इसमें यहाँ पे जो आपको लिखा जाएगा वो सारा आपका एट्रीब्यूट कहलाएगा। यहाँ पे इस जगह पे जो अभी आप लिखेंगे वो एट्रीब्यूट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इक्वल टू, सॉरी एट्रीब्यूट 1 डाल दीजिए यहाँ पे, एट्रीब्यूट 1 इक्वल टू, और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दीजिए, VAL वैल्यू, ठीक है। अब दूसरा एट्रीब्यूट लगाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ना है, फिर लिख देना है। अब यहाँ पे हम फटाफट कॉपी कर लेते हैं तो टाइम कम लगेगा मेरा। कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे एट्रीब्यूट 2 डाल दो, एट्रीब्यूट 2 हो गया। फिर हम यहाँ पे 3 अगर एट्रीब्यूट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, तो एट्रीब्यूट 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे करके आप एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, लेकिन लगेगा कहाँ से, ये चीज़ ध्यान रखनी है, रेंज कहाँ है, इस वाली रेंज के अंदर, ठीक है ना। यहाँ से एट्रीब्यूट स्टार्ट होगा, यहाँ पे एक स्पेस देकर एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा हमारा हमने आपको सिंटैक्स के बारे में बताया है। अब हम इसका रियल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ से ये लो इतना, ठीक है ना। इसे हम कुछ कलर कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट, ठीक है। अब हम इसके बाद करते हैं, दूसरी बात करते हैं इसकी एट्रीब्यूट के बाद, और यहाँ से हम एग्जांपल इसका क्रिएट करते हैं। तो एक एग्जांपल क्रिएट करने के लिए एक हमारे पास इमेज SRC करके टैग होता है, तो हम टैग ओपन करते हैं, IMG इमेज। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है, इमेज का एट्रीब्यूट, IMG का एट्रीब्यूट क्या होता है, SRC, ये हुआ एट्रीब्यूट। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट लिख दिया, एट्रीब्यूट 1। उसके बाद क्या लगाना है, इक्वल साइन लगाना है। उसके बाद क्या लिखना है, वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसकी वैल्यू जो भी, जैसे SRC में क्या है, इसका पाथ देते हैं। तो जहाँ भी मान लीजिए D ड्राइव में या फिर जहाँ पे आपकी फ़ोटो पड़ी हुई है वहाँ से आप पाथ दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या देना होता है, इस पे देना होता है। फिर मान लीजिए इमेज की हाइट हमें डिफाइन करनी है, तो हम सॉरी HEIGHT हाइट इक्वल टू, फिर वैल्यू पास करनी है, ठीक है। फिर एक स्पेस देना है, विथ करनी है, विथ, फिर इक्वल टू, फिर ये इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं। ऐसा इमेज टैग जो है IMG टैग होता है, इसका क्या है, ये एम्प्टी टैग होता है। क्या होता है, एम्प्टी टैग। अगर हम इसका एम्प्टी टैग इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि इसको हम क्लोज नहीं करते हैं, इतना ही लिख के छोड़ दीजिए तब भी ये काम करता है। एक और एम्प्टी टैग होता है, क्या होता है वो, BR टैग होता है। क्या होता है, BR, ये भी क्या है, एम्प्टी टैग है। तो ये कुछ टैग हैं। अगर कोई आगे हम आपको पढ़ाएंगे जो भी टैग होगा, तो यहाँ से आप उसका कंटेंट भी डालेंगे उसके अंदर, और आगे आप क्लोज भी टैग करेंगे, ठीक है ना, सेम इसी प्रकार। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, फिर से समझ लीजिए, IMG क्या हो गया हमारा, टैग, या फिर कह सकते हैं ओपनिंग टैग, ठीक है। फिर इसके अंदर जो लिखा हुआ है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हुआ, इसका एट्रीब्यूट SRC हाइट, ये क्या हुआ, एट्रीब्यूट हो गया।
ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया। एट्रीब्यूट क्या मतलब क्या होता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एट्रीब्यूट, यानी कि जो भी एट्रीब्यूट है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। विथ हाइट, मान लीजिए फ़ोटो है, इमेज, उसका कितना हाइट होना चाहिए, कितना विड्थ होना चाहिए, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि कोई त्रुटि है या कोई समझ में चीज़ नहीं आ रही है तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। धन्यवाद।